तो देखो CCNA का हमने अभी CCNA का CCNA का हमने ख़त्म किया था IP एड्रेसिंग, है ना। IP एड्रेसिंग, तो उसी पे कुछ क्वेश्चंस है, उसका आंसर हमें करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय IP एड्रेस, व्हाट इज द यूज ऑफ सबनेट मार्क्स एंड व्हाट आर द अवेलेबल वर्जन्स ऑफ IP एड्रेस। बोलो, तुन समीर, हीरोक, आंसर बोलो, क्या होगा इसका आंसर। तो IP एड्रेस जो है, IP एड्रेस का मतलब क्या हो गया, IP वर्जन 4, है ना। IP वर्जन 4 क्या होता है, एक एड्रेस होता है जो यूनिकली असाइन किया जाता है एक डिवाइस पे टू आइडेंटिफाई दैट डिवाइस इन ए नेटवर्क, ठीक है। और वो नेटवर्क क्या हो सकता है, एक लैन हो सकता है, एक मैन हो सकता है, वैन, इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक नेटवर्क में एक डिवाइस को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, इन दैट केस हमें IP एड्रेस यूज़ करना पड़ता है। IP एड्रेस क्या होता है, 32 बिट का होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है इंटू 4 सेक्शंस, एंड वो सब सेक्शंस है, दोस आर सेपरेटेड बाय ए डॉट, है कि नहीं। और उसमें क्या होता है, 4 ऑक्टेट होता है कि नहीं, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये ऐसा 4 ऑक्टेट होता है उसमें, ठीक है। सबनेट मास्क क्यों यूज़ किया जाता है, वाई सबनेट मास्क इज यूज। सपोज तुमने एक IP एड्रेस दिया 10.0.0.1 और इसमें तुमने मार्क्स डाल दिया 255,000, तो ये जो सबनेट मार्क्स है 255,000, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो IP एड्रेस दिया गया है, सपोज 10.0.0.1, इसमें नेटवर्क बिट कितना होगा और होस्ट बिट कितना होगा। या फिर शॉर्टकट तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो IP एड्रेस है, इसमें which one is the network part and which one is the host part, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबनेट मास्क यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड अवेलेबल वर्जन क्या होता है, दो वर्जन, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। तो वैसा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो IP एड्रेसिंग पे, अकॉर्डिंग टू आयना, आयना का फुल फॉर्म क्या होता है, आयना का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयना, क्या होता है फुल फॉर्म आयना का। समीर, तुनतुन, हिरक, धनुश्री, असरा, नहीं नहीं नहीं, क्या, तरुण तो नहीं, क्या होता है इसका फुल फॉर्म। आयना का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है सर। और ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिन्होंने IP एड्रेस या एड्रेसिंग जो भी होता है, एड्रेसिंग मैक हो या IP हो, इसको क्या किया है, यही से रेगुलेट होता है, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी टाइप्स एंड क्लासेस ऑफ IP एड्रेसिंग आर अवेलेबल। तो टाइप क्या क्या होता है, बोलो, IP एड्रेस टाइप एंड क्लासेस, क्लासेस ऑफ IP एड्रेस, बोलो अभी क्या होगा इसका आंसर। IP वर्जन सर 4 में, टाइप प्राइवेट, यस, प्राइवेट और पब्लिक टाइप हो आईपी। गया प्राइवेट IP एंड देन पब्लिक IP, ये हो गया टाइप। एंड क्लासेस में क्या आएगा, A होगा, B, C, क्लास। D एंड these are the 5 different classes found in IP version 4, ठीक है। पैसा मुझे, what are the reserved first octet decimal number for each class। ये जो क्लास है ABCDE, ये जो 5 क्लास है, पांचों क्लास में पहला जो होता है नेटवर्क पार्ट या जो भी पहला पार्ट है, फर्स्ट ऑक्टेट जो भी है, उसके लिए रिजर्व डेसिमल नंबर रेंज क्या होता है, बोलो, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये IP एड्रेस किस क्लास का है। सपोज तुम्हें एक IP एड्रेस दिया गया है 10.1.1.1, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द क्लास ऑफ दिस IP एड्रेस, तो तुम्हें आंसर करना है, ऑब्वियसली ये A होगा। तो A तुमने कैसे बोला, ये 10 को देख के बोला है कि नहीं, 10 ये फर्स्ट ऑक्टेट में है ना, फर्स्ट ऑक्टेट जो कि नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। तो क्लास ए में ये जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट है जो कि नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, तो इसमें क्लास ए में नंबर का रेंज क्या था, कहाँ से तुम कहाँ तक यूज़ कर में सकते सर हो। 0 से 127। 0 to 127, क्या हम जीरो यूज़ कर सकते हैं, कैन वी यूज नो जीरो। सर, ओ, 0 इज नल। बिकॉज जीरो इज ना, जीरो यूज़ किया जाता है, कुछ और है, हम लोग को बाद में मिलेगा राउटिंग सेक्शन में, ठीक है। लेकिन एड्रेसिंग में हम लोग जीरो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जीरो कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी होस्ट, ठीक है। क्या हम 127 यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, कैन वी यूज़।
127? No sir, to loop back करना है Yes, loop. because 127 is reserved for TCP/IP, है ना। TCP/IP चेक करने के लिए रिजर्व होता है, और उसके लिए क्या होता है, एक एड्रेस होता है 127.0.0.1, एंड दिस एड्रेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। लेकिन मैंने तुमको ये बोला था कि हालांकि बुक्स में लिखा जाता है कि 127.0.0.1 दिस इज द एड्रेस विच इज रिजर्व फॉर TCP/IP चेक, लेकिन ऐसा नहीं है। आयना ने एक्चुअली 127 जो नेटवर्क है इसको उन्होंने रिजर्व किया टू चेक TCP/IP, है ना। बुझी वैसा पैसा बुझी Yes, sir. गूगल समीर। Yes, sir. नेक्स्ट, कैन यू use any one IP address from network address 127.0.0.0 on any device? If no, why? बोलो, क्या तुम इस नेटवर्क एड्रेस से 127.0.0.0 इस नेटवर्क एड्रेस से क्या तुम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो किसी डिवाइस पे, चाहे वो पीसी हो, राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, कोई भी डिवाइस जहां आईपी दिया जाता है, तो क्या तुम उसमें 127 नेटवर्क से आईपी एड्रेस दे सकते हो? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर देखो, इफ नो, आंसर मैंने बोल ही दिया कि इसका आंसर हो गया नो, नहीं दे सकता। देन व्हाई, क्यों नहीं दे सकता, बोलो। क्योंकि सर आयना ने इसको रिजर्व करके रखा है। आयना ने रिजर्व करके रखा है फॉर व्हाट, अभी बोला था TCP/IP चेक, है कि नहीं। और फॉर टीसीपी TCP/IP चेक के लिए ये रिजर्व किया गया है, तो इसीलिए 127.0.0 से हम लोग आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, नहीं देते हैं, ठीक है। नंबर 5, what are the default subnet marks of class A, B and C, and how many number of IP addresses are provided by each class in one network of class A, class B and class C? तो पहले तुम्हें बताना है कि क्लास A जो है इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा, SM सबनेट मार्क्स क्या होगा, क्लास B जो है इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा, एंड क्लास C इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा। पहले तुम्हें ये बताना है, बताओ अभी क्या होगा। क्लास ए का होगा सर 255.0.0.0, 0.0.0, क्लास B का 255.255.0.0, 0.0, एंड क्लास C का 255.255.255. 255.0, ठीक है, फाइन, ये हो गया। अभी मुझे बताओ कि मान लो तुमने एक क्लास ए का नेटवर्क बनाया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वाला, मैंने सबनेटिंग वाला कहानी नहीं बोल रहा हूँ इधर, ठीक है, सबनेटिंग यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेसिंग लेके सपोज तुमने क्लास ए का एक नेटवर्क सेटअप किया है, तो वो जो क्लास ए का नेटवर्क होगा उस नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितना मिलेगा, बोलो। क्लास ए में 16 उसका फॉर्मूला क्या था, 2 to the 165 power y माइनस 2, है ना। y का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट, तो क्लास ए में होस्ट बिट कितना होता है 24, है कि नहीं, 3 होस्ट पार्ट है, 24 माइनस 2, तो इसमें शायद इतना होगा 16 करोड़ 777 214 होगा। अगर मैंने माइनस 2 कर दिया तो 16 करोड़ 777 212, इतना आईपीस तुम्हें क्लास ए का एक नेटवर्क में मिलेगा, ठीक है, हो गया। क्लास बी में कितना होगा, अराउंड 65,532 आईपीस इन वन नेटवर्क, एंड क्लास सी में कितना होगा, क्लास सी इन वन नेटवर्क 254, 256 हाँ or 256 होता 254. है, लेकिन उसमें माइनस 2 होगा ना, ठीक है, तो अल्टीमेटली 254 होगा। अभी मुझे बताओ ये माइनस 2 जो है ये क्यों किया जाता है, वाई दिस माइनस 2 इज यूज्ड, वाई, समीर, तुम बोलो, माइनस 2 क्यों यूज किया जाता है। Network address and Because of the একটা তো एक तो वेनेवर सर रिजर्व है। वेनेवर हम एक नेटवर्क जब भी हम लेते हैं तो उस नेटवर्क में दो एड्रेस होता है जो कि उस नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। एक होता है NA नेटवर्क एड्रेस, एक होता है BA ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। और ये दो एड्रेस जो है नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट, दिस टू एड्रेस वी कैन नॉट असाइन ऑन टू एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस को तुम ये दो एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए -2 किया जाता है, हो गया। नंबर 6, What are the three major types of packets available in IP version 4? बताओ, IP version 4 में 3 टाइप का पैकेट देखा जाता है, और वो पैकेट का नाम क्या होता है, बोलो, क्या क्या नाम होता है उसका। सर आईपी आईपीएक्स और এটু নেকি नहीं, आईपी ना ना पैकेट टाइप, IP एड्रेस पैकेट टाइप, IP वर्जन 4 में 3 टाइप का पैकेट यूज होता है, उसका तो एक मैंने अभी अभी बोला था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा,
ठीक है। और क्या क्या पैकेट होता है? एक होता है मल्टीकास्ट पैकेट, है ना, मल्टीकास्ट। एक होता है यूनिकास्ट पैकेट और एक होता है ब्रॉडकास्ट पैकेट। broadcast. ब्रॉडकास्ट पैकेट। मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट, व्हाट इज मल्टीकास्ट? मल्टीकास्ट पैकेट क्या वन टू होगा? मेनी, Selected वन। टू मेनी, ठीक है। मतलब मेनी का मतलब वन टू ए ग्रुप, बट नॉट टू ऑल, लेकिन हर किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यूनिकास्ट का मतलब क्या होगा? वन टू वन, 1 to 1. ठीक है। एंड ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होगा? वन टू ऑल, वन टू वन। सबको दिया जाएगा, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट? ये थ्योरी है, तुम्हें पता ही है। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। तो तुम्हें पता है हर नेटवर्क में जितना भी डिवाइसेस होगा, जब तुम आईपी एड्रेस असाइन करोगे तो हर डिवाइस जो है जिसमें तुमने आईपी एड्रेस दिया है, हर कोई एक ही एड्रेस को शेयर करेगा, ठीक है। और जिससे उस आईपीस का लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, देन दैट इज द नेटवर्क एड्रेस। एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? जब भी एक पीसी, एक नेटवर्क में एक डिवाइस, पीसी 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 ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, मान लो एक डिवाइस है एक नेटवर्क में, तो अगर उसने किसी और को कुछ भेजा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? पहले ब्रॉडकास्ट करेगा, दैट मीन्स वन टू ऑल, सबको भेजा जाएगा। तो सबको भेजने के लिए जो एड्रेस यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट? अब ये भी बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है, डिस्कस किया, ये हो गया। नेक्स्ट होता है व्हाट डू यू मीन बाय एपीपा। ये तुम लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने तुम्हें नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। एंड व्हाट इज द रिजर्व रेंज? रिजर्व रेंज लेकिन मैंने तुम लोगों को बोला था कि 169.254.0.0 से लेके 169.254.255 ये होता है एपीपा का एड्रेस। एपीपा का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। एंड व्हाट इज एपीपा? मैंने क्लास में बोला था कि जब हम लोगों को डीएचसीपी मिलेगा, डीएचसीपी, देन वी विल डिस्कस अबाउट एपीपा। तो इसको अभी छोड़ दो, बुझे भैया? हीरोक, टुनटुन, समीर, सर। हाँ, तो फिलहाल Yes, इसको छोड़ दो। तो ये देखो ऑटोमेटिक प्राइवेट, थोड़ा सा मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार पढ़ लेना। ये तुम लोगों को दिया जाएगा पीडीएफ, देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो नंबर 10, फाइंड आउट द प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेसेस है और इसमें से तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्राइवेट है एंड कौन सा पब्लिक आईपी है। तो फाइंड आउट करना है, तो अभी बोलो कौन सा प्राइवेट कौन सा पब्लिक। प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी, आईपी वर्जन 4 में दो टाइप होता है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक। और हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि आयना जो है, आयना ने प्राइवेट आईपी के लिए रेंज दिया था। तो क्लास ए के लिए क्या रेंज था? 10.0.0.0 टू 10.255.255.255, ये क्लास ए का रेंज था। क्लास बी में क्या रेंज था? 172.16.0.0 टू 172.31.255.255। और क्लास सी का रेंज था 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। और ये रेंज किसका था? प्राइवेट का था, प्राइवेट। तो इसमें अगर कोई भी इस रेंज में आईपी एड्रेस होगा तो वो होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर इस रेंज में नहीं होगा देन दैट विल बी द पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पहला आईपी एड्रेस क्या है? देखो 10 से शुरू हो रहा है, 10 1 1, बाकी छोड़ दो। देखो क्लास ए का 10 मतलब क्या है? 10, 10 से अगर स्टार्ट हुआ, 10 से, और बाकी कुछ भी हो सकता है, 000 255 255 25, मतलब इसमें कुछ भी नंबर आ सकता है, दैट इज प्राइवेट। तो पहला जो है ये हो गया तुम्हारा प्राइवेट आईपी। सेकेंड देखो 11.1.1.1, ये भी क्लास ए का आईपी एड्रेस है क्योंकि 11 है, ठीक है। तो तुम्हें याद करना कैसे है? मान लो ये 10 एंड 11 है जैसा नेक्स्ट वाला 12 है, देखो 10 11 12, ये तीनों आईपी का जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसका नंबर देखो 10 है, 11 है, 12 है। और तुम्हें रेंज याद करना है कि 0 से लेके अगर 127 हुआ तो वो क्या होगा? क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। और तब जाके तुम्हें याद करना है कि क्लास ए का प्राइवेट रेंज क्या था, कि 10 से अगर स्टार्ट हुआ दैट विल बी द प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर 10 से नहीं हुआ तो वो होगा पब्लिक आईपी। दैट मीन्स 10 1 1 1 प्राइवेट होगा, 11 क्या होगा? ये होगा पब्लिक क्योंकि ये रेंज में नहीं है। 12 क्या होगा? ये भी पब्लिक आईपी होगा, ठीक है। बुझी भैया? हिरोक, समीर, टुनटुन,
भाई सर उसके बाद देखो ये 172.17.0.1, अभी देखो ये 172 का मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, 128 से लेके 191, है कि नहीं। जैसा एक क्वेश्चन का आंसर मैंने हमने शायद डिस्कस नहीं किया था। क्लास ए का पहला ऑक्टेट का रेंज कितना है, 0 से लेके 127। क्लास बी में कितना आता है, 128 से लेके 191। क्लास सी में 192 टू 223। क्लास डी में कितना होगा, 224 टू 239। और क्लास ई जो है 240 से स्टार्ट होता है 255 तक जाता है, ये होता है फर्स्ट ऑक्टेट का रिजर्व डेसिमल नंबर रेंज। ठीक है, तो ये वाला आईपी एड्रेस किससे शुरू हो रहा है, देखो 172, डेट मीन्स क्या होगा, 128 एंड 191 के बीच में आ रहा है, डेट मीन्स ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अगर क्लास बी है देन क्लास बी का प्राइवेट रेंज याद कर लो क्या है कि 172.16 टू 172.31। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, पहला जो ऑक्टेट होगा वो 172 मस्ट, वो होना ही होना है। ठीक है, और सेकेंड वाला जो ऑक्टेट है वो 16 से लेके 31 तक वेरी कर सकता है, मतलब 16 हो सकता है, इसमें 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 अप टू 31 तक वो जा सकता है। दैट मीन्स दैट विल बी द प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ये क्या होगा 172.17, मतलब ये प्राइवेट रेंज में आ रहा है, 16 के बाद 17 इसमें आएगा। 16 से लेके देखो ये क्या है कि 16 से लेके अप टू 31 तक है, तो इसी के अंदर क्या होगा, 17 भी आएगा। दैट मीन्स दिस इज द प्राइवेट आईपी एड्रेस। वैसे नेक्स्ट वाला देखो 172.32.5.1। देखो इसमें पहले तो 172 था, ऐसा आईपी हालांकि शायद नहीं होगा, बस मैं एग्जांपल के लिए लेकर लिया है इधर। देखो 172 वो तो प्राइवेट रेंज का है, लेकिन सेकंड क्या है, सेकंड है 32 नंबर। तो 32 हम लोग का प्राइवेट रेंज में नहीं आता है। प्राइवेट में क्या होता है, देखो सेकंड ऑक्टेट 16 तो 31 तक जा सकता है, लेकिन इसमें सेकंड में 32 है, दैट मीन्स दिस विल बी द पब्लिक आईपी एड्रेस, ये प्राइवेट नहीं होगा। और ये देखो 173.5551, तो इसमें 173 आया है जो कि पब्लिक में नहीं, सॉरी प्राइवेट में नहीं है, क्योंकि क्लास बी का जो प्राइवेट रेंज है वो 172 से शुरू होता है, लेकिन इसमें आईपी एड्रेस क्या है 173, दैट मीन्स दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, मुझे वैसा है। उसके बाद हाँ लास्ट सर दो देखो 192 एंड 193। तो 192 कहाँ है, देखो ये 192 223, ये क्या होगा, क्लास सी का आईपी एड्रेस है, दैट मीन्स दोनों ही क्लास सी का है। तो देखो ये क्लास सी का प्राइवेट रेंज क्या है, 192 168, 192 168 मस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो थर्ड वाला ऑक्टेट है, ये देखो थर्ड वाला ऑक्टेट 0 से लेके ये 255 तक जा सकता है, ये देखो 0 से लेके 255 यहाँ तक जा सकता है, दैट मीन्स दैट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो इसमें देखो 192 ये आया प्राइवेट रेंज का, 192 168 देखो ये भी इसमें है प्राइवेट में, और थर्ड में इसमें कितना है 100 है, 100। तो 100 का मतलब क्या होगा, 0 to 255, इसी के बीच में 100 भी आएगा ना, दैट मीन्स दिस इज द प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो ये होगा प्राइवेट। समझ में आया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाला जो आईपी एड्रेस देखो 193 100 100, तो ये 193 का मतलब क्या होगा 128 190 सॉरी 192 टू 223, दैट मीन्स ये भी क्या होगा क्लास सी का ही आईपी एड्रेस है, ये भी 193, लेकिन ये प्राइवेट रेंज में नहीं आता है। देखो प्राइवेट रेंज 192 168 से शुरू होता है, और थर्ड वाला 0 से लेके 255 तक जा सकता है, तो इसमें ये वाला आईपी नहीं आ रहा है 193 100 100, दैट मीन्स दिस विल बी द पब्लिक आईपी एड्रेस, ये होगा पब्लिक। ठीक है, मुझे वैसा सीसीएनए का अगर एग्जाम तुम लोग देना चाहते हो ना, तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि प्राइवेट एंड पब्लिक फाइंड। हालांकि तुम्हें इंटरव्यू में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, या फिर पूछा जा सकता है अगर सीसीएनए लेवल का इंटरव्यू हो। ठीक है, तो हो सकता है दो आईपी बोलेगा कि इसमें से बोलो इसमें प्राइवेट आईपी कौन सा है, पब्लिक आईपी कौन सा है। तो पब्लिक आईपी की यूज़ किया जाता है, वाई पब्लिक आईपी इज यूज तो एक्सेस इंटरनेट। और प्राइवेट आईपी क्या होता है, हम लोग का खुद का जो लैन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो उसका अपना जो लैन सेटअप किया जाता है वो प्राइवेट आईपी से किया जाता है। ठीक है, हो गया। तो ये सारा कुछ हमने थ्योरी क्लास में विस्तार से डिटेल में डिस्कस किया था। अभी तुम लोगों ने अगर पढ़ाई किया तो याद होगा, नहीं पढ़ाई किया तो थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हो एज ए इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मुझे वैसा समीर वैसा ना मुझे Yes, sir. हिरक बाकी Yes, वाला sir. सुनना है अजय, हाँ हाँ है सर वैसा। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, 172.15.0.1 is a host IP address where you have assigned the subnet marks 255.255.255.0, तो find out the class of IP। बोलो, ये तो तुम लोगों को बोलना है।
मैंने बोला कि एक होस्ट है, मान लो दिस इज द होस्ट, ये एक पीसी है, इसमें तुमने आईपी एड्रेस दिया 172.15.0.1, ये सब आईपी एड्रेस दिया, और इसका जो सबनेट मार्क्स है वो है क्लास 3 सर, 255.0। तो ये जो आईपी है क्लास 3 सर, इसका क्लास क्या होगा? क्या होगा क्लास? तुम लोग का नौकर क्लास है, थोड़ा सा तो पढ़ाई सी किया सर। करो, थोड़ा सा पढ़ाई किया करो, थोड़ा सा पढ़ाई किया करो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में बदनामी किसका होता है? जो ट्रेनर है, जो सिखाता है ना, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, उसका बदनामी होता है कि क्या पढ़ाया होगा, है ना। ये सारा कुछ अभी अभी तो बोला ना, अभी अभी, इससे पहले वाला क्वेश्चन में बोला। ये जो था, ये आईपी एड्रेसिंग क्लास सी सर। प्राइवेट एंड पब्लिक के लिए पहले मैंने क्या बोला था? इस आईपी को आइडेंटिफाई करो किस क्लास का है, तो कौन सा क्लास होगा? हम्म, टुनटुन, समीर, हीरक, तनुश्री, तरुण, तनय, हाँ, क्या क्लास होगा इसका? सर सबनेट मास्क का क्लास सी होना चाहिए सर, लेकिन 172 के हिसाब से तो सर क्लास बी दिखा रहा है। हिसाब से नहीं, ये क्लास बी का ही है, ये हिसाब नहीं है, हाँ ये सर। क्लास बी का है। ठीक है, क्योंकि क्लास बी जो है उसका जो पहला वाला ऑक्टेट है उसमें नंबर 128 से लेके 191 होता है। ठीक है, और वही नंबर इसमें यूज किया गया है, दैट मीन्स ये क्लास बी का आईपी एड्रेस। तुम सबनेट मार्क्स मत देखो, मैं थ्योरी में भी बोला था, जब हम लोग ने क्लास किया था उस टाइम मैंने बोला था कि सबनेट मार्क्स देख के कभी भी आईपी आइडेंटिफाई मत करो। क्यों? सबनेट मार्क्स चेंज होता है अगर हम लोगों ने सबनेटिंग किया तो। ठीक है, जब हम लोग सबनेटिंग करते हैं, सबनेटिंग भी हम लोगों का हो गया है क्लास, है कि नहीं, कंप्लीट हो गया सबनेटिंग। तो सबनेटिंग में तुम्हें मालूम है हर क्लास में सबनेट मार्क्स चेंज होता है, जो डिफॉल्ट वाला मार्क्स होता है वो नहीं रहता है, मार्क्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमें आईपी आइडेंटिफाई हमेशा, जो आईपी होगा उसका फर्स्ट ऑक्टेट में जो डेसिमल नंबर है उस नंबर को देख के हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो नंबर किस रेंज में आ रहा है। अगर ए में आ रहा है तो ए होगा, बी में आ रहा है तो बी, सी हो गया तो सी। तो रेंज तुम्हें याद रखना होगा कि कौन सी क्लास में पहला ऑक्टेट जो है उसका डेसिमल नंबर का रेंज क्या होता है। अगर याद नहीं रहेगा तो तुम नहीं कर पाओगे, याद रखना। ठीक है, मुझे वैसा, इस लाइन पे जो पढ़ाई करता है वो मरता नहीं है। ठीक है, ये तुक्काबाजी हवाबाजी नहीं चलता है इस लाइन में। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब नहीं है ये सब, कि 3 लाख 10 लाख दे दिया जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो नॉलेज है तुम्हारा, नॉलेज पे बेस करके तुम्हें जॉब ऑफर किया जाएगा, तुम्हें पैकेज ऑफर किया जाएगा। ठीक है, अगर ये सब बेसिक है, ये सब अगर नहीं मालूम ना, तुम्हें कोई भी ऑफर नहीं करेगा जॉब, इतना याद रखना। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तनुश्री आयशा ना। इफ sir. इफ यू हैव ए स्टार टोपोलॉजी लैन एज फॉलोज, सपोज ये तुम्हारा स्टार टोपोलॉजी है। अभी स्टार टोपोलॉजी क्या है मत पूछो, पहले दिन में ही बताया था कि व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, स्टार एंड एक्सटेंडेड टोपोलॉजी क्या होता है। ठीक है, स्टार एंड एक्सटेंडेड, तो फर्स्ट डे जो क्लास हुआ था उसी दिन मैंने बोला था व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो अभी देखो, ये दो स्विच कनेक्टेड है, मान लो ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है कनेक्टेड, और दोनों स्विच को मैंने कास्केडिंग किया है। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्शन एक्सटेंड किया गया है, दोनों को कनेक्ट किया, तो ये हो गया इस तरह एक्सटेंडेड टोपोलॉजी। ठीक है, स्विच 1 जो है इसमें देखो एक पीसी है 10.0.1.255.0.0.0 सबनेट मार्क्स, स्विच 2 10.0.0.2 मार्क्स 255.0.0.0, स्विच 2 जो है उसमें जो एक पीसी है 10.0.0.3.255.0.0.0, एंड ये वाला जो एक प्रिंटर है, सपोज ये हो गया एक प्रिंटर, नेथरोक प्रिंटर है, इसको मैंने लगाया कहा ये स्विच 2 पे, और ये जो है ये स्विच 1 एंड स्विच 2 मिलके, ठीक है, ये जो है ये हो गया मेरा सेम नेथरोक, ये सेम नेथरोक है। कौन सा नेथरोक है? 10.0.0.0/7। अभी तो तुम्हें स्लैश का मालूम है ना, सबनेटिंग क्या है, व्हाट इज स्लैश पता है, तो ये हो गया इसका नेटवर्क एड्रेस NA। तो इस नेटवर्क में 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3 एंड 11.0.0.4 इस तरह से आईपी दिया गया है डिवाइसेस को। अभी इसमें क्वेश्चन देखो, द होस्ट 10.0.0.1 10.0.0.2 एंड 10.0.0.3 कैन नॉट कम्युनिकेट द प्रिंटर, वाई? क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है प्रिंटर को, क्यों? बोलो आंसर, आंसर बोलो। आईपी देखो इसका 10.0.0.1
10002, 10003, सबनेट मार्क्स 255, 255, 255 एंड 000 दिया गया है। प्रिंटर का जो आईपी एड्रेस है वो 11004 है और 255000 उसका सबनेट मार्क्स है। क्वेश्चन ये है कि 10001, 2 एंड 3 ये तीनों पीसी जो है दे कैन नॉट कम्युनिकेट द प्रिंटर। वाई? प्रिंटर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्यों? अगर पिंग मारोगे प्रिंटर को पिंग नहीं मिलेगा, कम्युनिकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो आंसर। यस, प्रिंटर आईपी तो पहले प्रिंटर का आईपी कितना है 11004 और इसमें क्या है 10 का आईपी। मतलब ये तीनों आईपी जो है 10001, 10002 एंड 10003 ये तीनों आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या हो गया? ये हो गया 10.0.0.0 बिकॉज सबनेट बॉक्स क्या है 255000 और इसमें जो आईपी एड्रेस दिया प्रिंटर में इसका आईपी एड्रेस क्या है 11.11.0.0.4। इसका नेटवर्क पार्ट में क्या नंबर है 11 है और इसका नेटवर्क पार्ट में क्या है 10 है। तो नेटवर्क पार्ट अलग हो गए कि नहीं? डिफरेंट नेटवर्क पार्ट, इसका मतलब डिफरेंट नेटवर्क एड्रेस। तो 11004 का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा 11.0.0.0। तो क्या 11 और 10 कम्युनिकेट कर पाएगा? नेवर, कभी नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्यों? डिफरेंट नेटवर्क हो गया। इतनी सी बात है, बुझे वैसा ना समीर हीरो? सर वैसा बुझे? सेम नेटवर्क क्या बोला था क्लासेस में, सेम नेटवर्क होना चाहिए। सेम नेटवर्क है कि नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा? मालूम कैसे होगा? तुम्हें आईपीस का नेटवर्क पार्ट में जो नंबर यूज किया उस नंबर को चेक करना है। मतलब जैसा इस केस में 10 है, 3 पीसी में 10 है, दैट मीन्स दे आर इन द सेम नेटवर्क। लेकिन प्रिंटर में जो आईपी है उसमें 11 दिया गया है तो उसका बाइनरी कोडिंग अलग हो जाएगा। 10 का बाइनरी अलग होगा, 11 का बाइनरी अलग होगा। तो बाइनरी जब अलग हो जाएगा उसको मालूम होगा कि ये मतलब 10001 जब 11004 को कम्युनिकेट करेगा कैसा करेगा। देखो सपोज मैं ये बोलता हूँ 10001 11004 को कम्युनिकेट करना चाहता है। तो देखो आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, रुको मैं तो याद रखना जहाँ भी मैं रेफर करता हूँ जहाँ भी उसमें क्या होता है मेरा भी एक इम्प्रेशन होता है, ठीक है। अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं रेफर कभी भी नहीं करूँगा, इसको याद रखना। बाद में नहीं बोलना सर ने हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया, ऐसा मत बोलना। जो पढ़ाई करेगा मैं उसको रेफर करूँगा, ठीक है। सपोज ये और एक हो गया 11004 ये आईपी है ना, ठीक है। ये मेरा पीसी का आईपी एड्रेस था और ये मेरा प्रिंटर का आईपी एड्रेस है। अभी दे आर इन द सेम नेटवर्क और नॉट मालूम कैसे होगा? 10 का बाइनरी बोलो कितना होगा 128 64 32 16 8 उसके बाद 4 2 1 है कि नहीं? मुझे वैसा नहीं। बाकी इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 का बाइनरी क्या होगा 128 64 32 16 8 4 2 1 हो गया। 11 का बाइनरी क्या होगा 128 64 32 16 8 8 है ना, सारे 2 1 ये होगा 11 का बाइनरी। उसके बाद इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया 6 7 8 यह भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 का बाइनरी होगा 164 32 16 8 4 2 1, ठीक है सर होगा। अभी देखो ये दोनों आईपी का सबनेट मार्क्स क्या है, सबनेट मार्क्स 255000। दैट मीन्स पहला वाला पार्ट जो है 255 मतलब क्या है इसमें 8 बिट है। तो ये 8 बिट जो है दिस सेक्शन इज फॉर नेटवर्क पार्ट, तो ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है, नेटवर्क पार्ट में है। तो अभी वो क्या करेगा जब 10 11 के साथ कम्युनिकेट करने जाएगा वो 8 बिट जो है 8 बिट कैलकुलेट करेगा कि सेम है कि नहीं। वो देखेगा 10 जो है इसमें भी 4 जीरो है और 11 जो है ये भी 4 जीरो है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 10 में 1 जीरो है, ये भी 1 जीरो है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है 1 है, इसमें भी 1 है, वो ठीक है। लेकिन लास्ट वाला बीट जो है देखो लास्ट वाला बीट 10 बोलेगा कि मेरा लास्ट वाला बीट जो है इसमें 0 है, इसमें मेरा 0 है लास्ट वाला बीट और मैं जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इसमें लास्ट वाला बीट जो है वो 1 है। तो 10 को मालूम हो जाएगा कि दे आर इन द डिफरेंट नेटवर्क, वो अलग अलग नेटवर्क में है क्योंकि बाइनरी सेम नहीं है। बुझे वैसा ना पैसा बुझे यस सर पैसा बुझे। तो इस तरह से चेक किया जाता है वो
ये सबनेट मार्क्स जो है सबनेट मार्क्स पे डिपेंड करता है कि सबनेट मार्क्स से तुम जितना नेटवर्क बिट बताओगे उतना ही वो कैलकुलेट करेगा। मान लो इसमें दो 255 है तो वो क्या करेगा 16 बिट को कैलकुलेट करेगा, देखेगा कि वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है दैट मीन्स दे आर इन द सेम नेटवर्क, अगर सेम बिट नहीं है दैट मीन्स डिफरेंट नेटवर्क। तो अगर डिफरेंट नेटवर्क हुआ तो उसके बीच कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वी यूज ए राउटर। जब हम राउटर यूज करेंगे तो ये कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। मुझे वैसा तनुश्री Yes, sir. वैसे 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, रेफर टू द फॉलोइंग एक्सिबिट। इसको देखो ये भी वही कास्केडिंग वाला ही है। सपोज ये स्विच 1 है और ये हो गया मेरा स्विच 2, ठीक है। इसमें देखो 10001 सेम पहले जैसे मार्क्स है, 10002 मार्क्स वही है, 10003 मार्क्स वो है, और इसमें है 10004 और इसमें देखो सबनेट मार्क्स में है 255000। क्या ये कम्युनिकेट होगा? तो अभी क्या गलत कर दिया, अभी क्या गलत हुआ बोलो, अभी गलती क्या हुआ? अभी Subnet. सबनेट मार्क्स में गलत हुआ, सबनेट मार्क्स, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, ये 10004 जो आईपी एड्रेस है इसमें मुझे मार्क्स लिखना होगा 255000, तब जाके इसके साथ क्या होगा, सेम होगा। मुझे वैसा पैसा मुझे समझ में आया कि नहीं? तो जब भी आईपी एड्रेस असाइन करोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उसका नेटवर्क सही रहे, सबनेट मार्क्स सेम रहे, तब जाके वो क्या होगा, सेम नेटवर्क में आएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगा। मुझे वैसा तनुश्री तुन हिरक Yes, sir. समीर। नंबर 14, if the 192.168.0.200 is a host IP address then find out the following of the host। क्या क्या है, सबनेट मार्क्स, नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द होस्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट आईपी ऑफ द नेटवर्क वेयर द होस्ट बिलोंग्स टू। ये मैंने सिखाया था ना लास्ट शॉर्टकट में, 192.168.0.200। तो आईपी क्या है, आईपी क्या है 192.168.0.200। मैंने बोला कि ये सपोज एक होस्ट को आईपी दिया गया है, ठीक है। अगर ये आईपी एड्रेस दिया गया है तो इस आईपी का सबनेट मार्क्स क्या होगा, बोलो सबनेट मार्क्स क्या होगा इसका, व्हाट इज द सबनेट मार्क्स ऑफ दिस आईपी एड्रेस, बोलो अनुश्री। 255.255 पहले डॉट मुझे बताओ ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, कौन सी क्लास है, ए बी सी डी ई, क्लास सी, सी है, क्लास सी ठीक से है। इसमें क्या है 192 और हमें पता है क्लास सी में 192 से लेके 223 अगर हुआ फर्स्ट ऑक्टेट तो वो क्या होता है, क्लास सी में आता है। दैट मीन्स ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो क्लास सी होने से ये नेटवर्क पार्ट, नेटवर्क पार्ट, नेटवर्क पार्ट एंड ये होस्ट पार्ट। और इसमें देखो मैंने तुम्हें नो CIDR, कोई भी CIDR मैंने मेंशन नहीं किया। तो अगर मैंने CIDR नहीं दिया दैट मीन्स तुम्हें एज्यूम क्या करना होगा, एज्यूम दिस आईपी, इस आईपी को एज्यूम करो एज ए डिफॉल्ट क्लास सी आईपी एड्रेस, ठीक है। डिफॉल्ट क्लास सी आईपी एज्यूम करो। डिफॉल्ट क्लास सी का मतलब क्या है, जिसमें बाय डिफॉल्ट CIDR होता है 24 जो होता है उसको तुम्हें एज्यूम करना है, ठीक है। क्योंकि ये सबनेटेड आईपी एड्रेस नहीं है, अगर सबनेटेड होता 25 होता 26 होता 27 होता तो इसमें मैं लिखता, ठीक है, कि ये है उसका CIDR नहीं दिया, इसका मतलब होगा क्या, क्लास सी का ये डिफॉल्ट आईपी एड्रेस जिसमें बाय डिफॉल्ट 24 होता है जो कि क्लासफुल आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो अगर 24 हुआ दैट मीन्स देयर आर 3 नेटवर्क पार्ट, तो सबनेट मार्क्स क्या होगा 255 255 10 255.0, ये हो गया सबनेट मार्क्स, ठीक है। पता है यह तक, ठीक है। अभी मुझे बोलो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस का फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट में बोला था ना। प्लस 1 होगा सर, 200 को जो होस्ट पार्ट है उसके साथ +1 होगा। नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क अनुश्री हुआ, 8.0.0. हाँ 0.0 कैसे होगा, मैंने शॉर्टकट बोला था, नहीं देखा, यही प्रॉब्लम है तुम लोगों का, ठीक है। क्या बोला था, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 0, दैट इज द नेटवर्क एड्रेस। तो नेटवर्क हाँ, तो नेटवर्क पार्ट में क्या नंबर है 192 सेम रखो, 168 सेम रखो, 0 सेम रखो। और इसमें देखो होस्ट पार्ट एक ही है, लास्ट वाला पार्ट जो है वो होस्ट पार्ट है, तो इसमें क्या होता है, होस्ट बिट होता है, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 0, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर दो। अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 192 168 0, उसके बाद 8 0 से क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क पार्ट लिखो 192.168.0,
देन क्या होगा, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 1, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होस्ट बिट को 1 कर दो, अभी कन्वर्ट करो 192.168.0 डॉट क्या होगा 255, दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फास्ट आईपी क्या होगा, अभी याद आ रहा है, ये बोला था ना शॉर्टकट कैसे सबनेटिंग किया हाँ जाता सर। है। हाँ फास्ट आईपी क्या होगा, नेटवर्क पर लिखो 192.168.0, क्या था फॉर्मूला, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 0 एक्सेप्ट द लास्ट बिट, है कि नहीं। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट बिट 1 कर दो, अभी कन्वर्ट करो इसको 192.168.0 डॉट, यहाँ से कितना आएगा 1, दिस इज द फास्ट आईपी। और लास्ट आईपी क्या होगा 192.168.0 डॉट, all host bit will become 1 except the last bit which will be 0, that means 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद 8, है कि नहीं। तो ये क्या होगा 192.168.0.254, ये होगा लास्ट आईपी है। तुम लोगों को ये सब वीडियोस जो रिकॉर्डिंग वीडियोस है तुम लोगों को दिया गया है कि नहीं। अगर मेल में नहीं देखना चाहते हो तो यूट्यूब हम लोग का जो चैनल है ना उसमें जाके भी देख सकते हो। तुम CCNA इन आसामीज में जाओ, जो CCNA में इन आसामीज बोल के प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखना, एक वीडियो होगा शॉर्टकट बोल के, शॉर्टकट वीडियो, शॉर्टकट सबनेटिंग वीडियो ऐसा कुछ होगा तो उस वीडियो में ये सब दिखाया गया है। या फिर तुम अगर CCNA इन हिंदी वाला प्लेलिस्ट भी देखोगे उसमें भी इस तरह से एक वीडियो होगा शॉर्टकट सबनेटिंग वीडियो बोल के, तो उसमें ये सब डिस्कस किया गया है कि कैसे तुम्हें करना है। और तुम लोगों को तो मैंने किया ही है क्लास में, करेছো ना तनुश्री, समीर क्लास कराइছো तुम लोगों का। मेल में देखो, मेल बॉक्स चेक करो, उसमें इसका वीडियो होगा रिकॉर्डिंग वीडियो क्लास वाला, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है, बुझे वैसा। Yes, sir. अभी बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If 172.16.255.255 is a broadcast address of the host, then find out the following, same से सबनेट मार्क्स, नेटवर्क एड्रेस, फास्ट एंड, अभी बोल पाएगा बोलो 172.16.255.255, देखो अभी क्या बोला, ये बोला 172.16.255.255, मैंने बोला दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ सम होस्ट, तो इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा। देखो इसमें भी CIDR नहीं है, दैट मीन्स 172 का मतलब क्या होगा, ये भी तुम्हारा क्लास B का एड्रेस है, तो क्लास B होने से सबनेट मार्क्स क्या होगा 255.255.0.0, क्योंकि ये सबनेटेड IP एड्रेस नहीं है। अगर सबनेटेड होता तो इसमें CIDR होता, मैं CIDR मेंशन करता, CIDR मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा, ये डिफॉल्ट वाला है। क्लास B में बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16 होता है, /16, तो 16 वाला है, ठीक है। तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा अभी बोलो, सेम फॉर्मूला लगा के बोलो 172.16 नेटवर्क पर ऑल होस्ट बिट विल बिकम 0, दैट मीन्स इसमें होस्ट पर 2 होता है कि नहीं, और नेटवर्क पर 2 होता है, तो ये जो 2 होस्ट पार्ट है इसको 0 0 कर दो, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नेटवर्क एड्रेस कितना होगा 172.16.0.0, ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो तो दिया गया है 172.16, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 1, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो कितना होगा 172.16.255.255, तो यही है क्वेश्चन में यही दिया गया, दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। अभी बोलो फास्ट आईपी क्या होगा 172.16, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 0 एक्सेप्ट द लास्ट बिट, तो देखो थर्ड वाला होस्ट पार्ट जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर्थ वाला जो होस्ट पार्ट है यहाँ क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला 1 कर दो, अभी कितना होगा 172.16, थर्ड 80 है, दैट मीन 0 आएगा, और फोर्थ लास्ट में 1 होगा, दिस इज द फर्स्ट आईपी। लास्ट आईपी क्या होगा 172.16, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 1 एक्सेप्ट द लास्ट बिट, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला बिट 0 कर दो, उसको कन्वर्ट करो 172.16, 8 1 का मतलब हो गया 255, और इसमें 7 1, दैट मीन्स 254, ये हो गया लास्ट आईपी। हो गया क्लियर। Yes, sir. वैसे तो यही किया था हम लोगों ने, ठीक है। बुझी वैसा, बुझी तो पावा लगे को ने याद आया कि नहीं बोलो, पैसा बुझी वैसा वैसे। Yes, sir. व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लैंड केबल्स, ये केबलिंग नहीं किया ना तुम लोगों का, केबलिंग क्या है क्या, मैंने केबलिंग का क्लास तुम लोगों का क्या क्या हो गया, राउटिंग नेटवर्क बेसिक हो गया, नेटवर्क बेसिक, उसके बाद IP एड्रेसिंग हो गया, उसके बाद सबनेटिंग हो गया है ना, VLSM हो गया, ठीक है।
केबलिंग नहीं किया ना तुम लोगों का क्लास? नहीं तो क्या, तो लास्ट क्लास में केबलिंग ही था ना हीरो, लास्ट क्लास इथरनेट वाला केबलिंग करा कैसे सर? हाँ कोरी सो हाँ लास्ट सर, क्लास तो इथरनेट केबलिंग केबलिंग था, लास्ट क्लास केबलिंग था। वो सर, वो एसटीपी यूटीपी। हम्म तो देखो इसमें क्या है, लैंड केबल दो टाइप का होता है, एक होता है यूटीपी केबल, एक होता है एसटीपी केबल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी, वो तुम क्लास वाला जो पीडीएफ है उसमें देख लेना, ठीक है। Which cable connector is used in the LAN cable, वो होता है RJ45, RJ45 कनेक्टर आरजे को यूज 45। किया जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैट, कैट का मतलब होता है कैटेगरी, ठीक है, जो स्पीड को डिफाइन करता है कि किस केबल में किस कैट में, जैसा कैट 5 हो गया, कैट 6, कैट 5E, कैट 7, तो किस में कितना स्पीड होगा, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, वही डिफाइन करता है कैट, हो गया। यूनिट 1000 MB डाटा ट्रांसफर रेट बिटवीन योर पीसी एंड योर स्विच, विच कैटेगरी ऑफ केबल्स यू कैन यूज। तो 1000 MB अगर तुम्हें ट्रांसफर करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, कैट 6 लेना होगा, कैट 6, या फिर ऊपर जा सकते हो, क्योंकि कैट 5 जो है, कैट 5 100 MB के लिए यूज होता है। कैट 5E जो है, कैट 5E ये भी 100 का ही है, ठीक है। कैट 6 है 1000 शुरू, देख लेना एक बार पीडीएफ, ठीक है, बुझे वैसा। उसके बाद व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर कोड, कलर ऑर्डर to build straight and cross cable according to EIA TIA, that means 568A स्टैंडर्ड जो है और 568B स्टैंडर्ड जो है, इसका कलर कोडिंग क्या है, अगर तुम्हें स्ट्रेट केबल करना है या फिर अगर तुम्हें क्रॉस केबल करना है, तो ये दोनों का देख लेना, पीडीएफ में है, क्लास रिकॉर्डिंग में भी है कैसा है कलर कोडिंग। अगर तुमने कोडिंग फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो कोडिंग दिया राइट साइड में तुम्हें सेम करना है, अगर तुमने सेम कर दिया तो क्या होगा, स्ट्रेट केबल होगा। अगर तुम्हें क्रॉस करना है, एक साइड में तुमने जैसा भी कोडिंग ले लिया, दूसरा साइड जो है उसमें तुम्हें क्या करना है, 13 एंड 26 करना है, याद है, 1326 को ऑल्टर करना है, ये ऑल्टर करने से क्या होता है, वो क्रॉस केबल बन जाता है, ठीक है ना। मुझे वैसा याद आया कि नहीं, बोलो यस सर, यस। ऐसे। व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर, ये हो गया। व्हिच केबल टाइप और क्लास और कैटेगरी आर अप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग टोपोलॉजी, ये देखो ये एक टोपोलॉजी दिया है, जैसा ये हाफ हो गया, हाँ ये हाफ, और इसमें एक पीसी है। सपोज यहाँ तुम्हें 100 MB का बैंडविड्थ चाहिए, तो इसमें तुम क्या केबल ले सकते हो, कैट 5 लगा सकते हो, कैट 5, चाहे तुम्हारा यूटीपी हो या फिर एसटीपी हो, कोई भी हो, क्योंकि 100 चाहिए, दैट मीन्स कैट 5 सपोर्ट 100 MB। ये हाफ और राउटर के बीच में देखो 100 MB है, दैट मीन्स यहाँ भी तुम कैट 5 लगा सकते हो, ठीक है। राउटर 01 और ये देखो राउटर 01 और राउटर 02, ये दो राउटर के बीच में जो केबल है इसमें 1000 MB है, तो इसमें तुम क्या लगा सकते हो, कैट 6 केबल लगा सकते हो, 1000 MB सपोर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये राउटर, ये कंसोल केबल का है, हम लोग जब राउटर पढ़ेंगे तब तुम्हें बोलूंगा व्हाट अबाउट दिस केबल, कंसोल केबल, ठीक है, इसको छोड़ दो फिलहाल। ये राउटर 02 और ये स्विच है, ठीक है, इसमें देखो इसमें भी तुम्हें 1000 MB चाहिए, दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो यूज कैट 6 हियर, ठीक है। उसके बाद ये देखो स्विच मॉडल 2960 और स्विच मॉडल 2960 और इसमें है 100 MB, तो यह भी क्या होगा, कैट 5 केबल यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे बताओ, ये जो मैंने कैट 5 कैट 6 यूज़ किया, तो इसमें बीच में क्या क्लास यूज़ होगा, टाइप और क्लास, क्लास का मतलब स्ट्रेट केबल यूज़ होगा या फिर क्रॉस केबल यूज़ होगा, बताओ। ये जो हब और स्विच के पीसी जो है, इसके बीच में मान लो तुमने यूटीपी केबल लगाया, यूटीपी, और वो लगाया कैट 5, तो वो स्ट्रेट होगा या फिर क्रॉस केबल होगा, कौन सा केबल होगा, क्रॉस केबल होगा सर। है दिस हाँ सिमिलर सर, स्ट्रेट डिवाइस केबल होगा। स्ट्रेट केबल, इसमें स्ट्रेट केबल होगा एस। हाफ और राउटर जो है, इसमें भी क्या होगा, स्ट्रेट केबल होगा। राउटर टू राउटर, ये इथरनेट पोर्ट से अगर तुमने कनेक्ट किया, मतलब राउटर राउटर टू राउटर में बहुत सारा कहानी है, अगर सीरियल पोर्ट यूज़ किया तो उसमें केबल अलग होता है। मान लो राउटर का ये भी इथरनेट पोर्ट है E0, यह भी इथरनेट पोर्ट है E0, देन यहाँ तुम्हें यूज़ करना होगा क्रॉस केबल, ठीक है, क्रॉस केबल यूज़ करना होता है। राउटर एंड स्विच, देखो ये स्विच 2960 मॉडल का है और ये राउटर हो गया, तो इसमें 1000 MB, दैट मीन्स मान लो तुमने कैट 6 यूज़ किया, तो इसमें तुम स्ट्रेट केबल यूज़ कर सकते हो या फिर क्रॉस केबल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ भी देखो 2960 यह भी तुम स्ट्रेट एंड क्रॉस दोनों को यूज़ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सिस्को का जो स्विच है 2960 एंड 3550, ये दो मॉडल का जो स्विच है, दे सपोर्ट बोथ स्ट्रेट केबल एंड बोथ क्रॉस केबल, मतलब क्रॉस एंड स्ट्रेट दोनों को सपोर्ट करता है, तो तुम दोनों टाइप का केबल यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारा 2960 एंड 3550 मॉडल का स्विच है तो, ठीक है। जैसा इसमें देखो 2960 ये वाला है और ये भी 2960 मॉडल है, तो बीच में क्या केबल होगा, नॉर्मली इसमें सेम डिवाइस है स्विच टू स्विच, तो नॉर्मली इसमें क्रॉस केबल यूज़ किया जाता है। अगर तुमने स्ट्रेट भी कर दिया तो भी ये काम कर जाएगा, वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि 2960 जो है ये स्ट्रेट एंड क्रॉस दोनों को सपोर्ट करता है, और ये जो दोनों को सपोर्ट करता है, ये जो मैकेनिज्म डिटेक्ट जो करता है, इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है ऑटो एमडिक्स। ये होता है उसका आंसर, ऑटो एमडिक्स। ये एक मैकेनिज्म होता है, यही यूज होता है इसमें, ठीक है। बाकी डिसिमिलर डिवाइस होने से क्या होगा? स्ट्रेट केबल। ये स्विच टू पीसी यह भी स्ट्रेट होगा, स्विच टू पीसी यह भी स्ट्रेट केबल होगा। जी वैसा पैसा नहीं मुझे समझ में आया? उसके बाद देखो हाफ यस सर, डुप्लेक्स यस और सर। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होगा? हाफ का मतलब क्या होता है? उसमें एक ही पेयर यूज किया जाता है, वन पेयर यूज किया जाता है। उसी पेयर से डाटा ट्रांसमिट भी होता था, उसी पेयर से डाटा रिसीव भी होता है। टी एक्स का मतलब ट्रांसमिट, आर एक्स का मतलब रिसीव, और इसलिए इसमें क्या होता था? इसमें कोलिजन जो है, कोलिजन होने का चांसेस ज़्यादा होता था, ठीक है। और इसलिए इस टाइप का नेटवर्क स्लो होता था, जो कि हाफ डुप्लेक्स है, जो कि आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में इसमें दो पेयर यूज किया जाता है, एक ये पेयर हो गया और एक दूसरा पेयर हो गया। एक पेयर से डाटा ट्रांसमिट होता है और दूसरा पेयर से डाटा रिसीव होता है, ठीक है। ये डबल वे रोड जैसा होता है, मतलब एक रोड पे गाड़ी जा रहा है और दूसरा रोड से गाड़ी वापस आ रहा है, तो उस टाइप का होता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, ठीक है। मतलब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? अगर मैंने कुछ सेंड कर दिया, ट्रांसमिट अगर इसको कुछ किया, एट द सेम टाइम आई कैन रिसीव ऑल्सो, मैं यहाँ से रिसीव भी कर सकता। सपोज यहाँ ए है, ए नाम का एक डिवाइस है, ए यहाँ है सपोज बी, ए ने अगर बी को कुछ भेज दिया, एट द सेम टाइम ए कैन रिसीव डाटा फ्रॉम बी ऑल्सो, मतलब एट द सेम टाइम सेंड एंड रिसीव दोनों चीज कर सकता है, वही होता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। बुझे वैसा? ठीक है। ऑटो एमडिक्स क्या है मालूम हो गया, पता है। कास्केडिंग का मतलब एक्सटेंड करना, स्विच टू स्विच, स्विच टू हाफ, अगर तुमने कनेक्शन एक्सटेंड किया दैट इज नोन एज कास्केडिंग, ठीक है। बुझे वैसा ने पैसा बुझे Yes, sir. हो गया। उसके बाद देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड मैक एड्रेस। देखो आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का बाइनरी नंबर एड्रेस है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। एंड वर्क्स इन नेटवर्क लेयर, वैसे तुम लोगों को दिया था वीडियो देखा होगा, वैसे तो नेटवर्क लेयर ऑफ वैसे, तो वैसे का जो नेटवर्क लेयर है उसमें आईपी काम करता है, ठीक है। और मैक एड्रेस अगर बोलो तो मैक क्या होता है? मैक ये भी हमने किया था, सेकेंड क्लास शायद हम लोग का मैक एड्रेस का ही था, ठीक है। तो 48 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ये फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस होता है, हार्डवेयर में दिया हुआ है, ये मतलब ये लॉजिकल नहीं होता है, ये हार्डवेयर मतलब जो तुम्हारा सिस्टम का हार्डवेयर है उसमें ये एड्रेस किसमें होता है? जो तुम्हारा एडाप्टर होता है, लाइक लैन कार्ड हो गया, वायरलेस कार्ड हो गया, ब्लूटूथ कार्ड हो गया, तो जो भी तुम्हारा नेटवर्क एडाप्टर होगा उसमें एक प्री डिफाइंड एड्रेस होता है जो कि वेंडर डिफाइन करता है, उसको बोलता है फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। तो व्हाट इज मैक एड्रेस? मैक एड्रेस किस किस टाइप का था? जैसे यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस, उसके बाद ला था लोकली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस, कैसे यूए फाइंड आउट किया जाता है, ला कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सारा कुछ हमने क्लास ऑलरेडी कर लिया है, तुम लोगों को बोला मैंने। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पढ़ाई करो। मुझे वैसा तनुश्री तुम पूछना ना, ये बोला ये सारा कुछ डिस्कस हो गया क्लास में, ठीक है, कैसे किया जाता है। और मैक एड्रेस कहाँ काम करता है? डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई। ओएसआई का जो 7 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल, तो उसका नेटवर्क लेयर में आईपी काम करता है, और उसका जो डाटा लिंक लेयर है लेयर 2, उसमें क्या करता है? मैक एड्रेस काम करता है, ठीक है। तो वैसा देन व्हाट डू यू मीन बाय ओयूआई ऑफ ए मैक एड्रेस? क्या बोलोगे बताओ? ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है? सर फर्स्ट 3 सपोज ऑक्टेट को। तुम्हारा तीनों, सपोज ऐसा तुम्हारा एक मैक एड्रेस है, उसके बाद 000001 है। दूसरा सपोज ऐसा है 0A1F1, उसके बाद 0000 सपोज 10, इस तरह से मैक एड्रेस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है? 48 बिट होता है ना, 48 बिट। तो इसका जो पहला 24 बिट है, ये जो 24 बिट जो होगा, क्योंकि तुम्हें पता है हेक्सा में क्या होता है, हेक्सा 00 का मतलब ये डिवाइड होता है, इसमें 4 बिट होगा, इसमें 4 बिट, टोटल कितना होता है? 8 बिट होता है, ठीक है ना। तो इसमें 3 सेक्शन है, दैट मीन्स टोटल 24 बिट। तो ये जो पहला 24 बिट है, दिस इज नोन एज OUI, इसको बोलते हैं OUI बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक। मान लो इंटेल, इंटेल ने लैंड कार्ड बनाया, तो इंटेल को क्या करेगा? ये जो OUI पोर्शन है, दिस विल बी प्रोवाइडेड टू इंटेल बाय आयना, आयना इसको प्रोवाइड करेगा। और इंटेल क्या करेगा? इसी OUI को लेके वो मैक एड्रेस क्रिएट करता जाएगा। कब तक करेगा? कब तक? ये जब तक FF FF और FF तक ना जाए। बुझी वैसा?
याद आया कुछ? ठीक है ना? ये लास्ट वाला यस सर 24 बिट जो है ये एफ जब ये हो जाएगा दैट मीन्स ये वाला जो OUI है दिस इज फिनिश्ड, ये खत्म हो जाएगा। तब इंटेल क्या करेगा तब आयना को रिक्वेस्ट करेगा कि 00A1F1 जो OUI हम लोगों को दिया गया था दैट इज फिनिश्ड, वो खत्म हो गया। अभी हम लोग को मतलब न्यू OUI चाहिए टू क्रिएट मोर मैक एड्रेसेस। ठीक है, पैसा मुझे तो यही था OUI का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद क्या था UAA एंड ला क्या होता है, मान लो यहाँ तुम्हारा पहला जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस का पहला नंबर मान लो 00 है तो इसको बाइनरी करना है 000000, सॉरी गलत हो गया, 00 है तो तुम्हें क्या करना है यहाँ 0000, यहाँ भी 0000 है ना। तो क्या था सेकेंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर UL बिट, याद है धनुश्री यस सर UL बिट यूनिवर्सल एंड लोकल बिट। अगर ये UL बिट 0 होगा दैट मीन्स वो होगा यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस UAA। अगर ये यूनिवर्सल लोकल बिट अगर 1 हो गया तो वो क्या होगा ला होगा, लोकली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस होगा। तो सेकेंड बिट कैसे काउंट किया जाता है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8, तो इसमें देखो 1 एंड 2, ये जो 2 जो है यही वाला इसी बिट को बोलता है UL बिट। ठीक है, अगर ये वाला बिट तुम्हारा 0 है दैट मीन्स दिस एड्रेस विल बी नोन एज यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस। अगर यहाँ तुम्हारा 1 है दैट मीन्स दैट विल बी नोन एज ला, लोकली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस। समझ गया, याद आया कुछ? Yes, आया? sir. ठीक है, तो देखो ये जो PDF है इसमें मैंने क्या क्या कवर किया, केबलिंग कवर किया, केबलिंग IP एड्रेसिंग कवर हो गया और मैक कवर हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने कवर कर दिया इस PDF में। ठीक है, मुझे वैसा Yes, sir. समझे? और इस तरह से अभी हम लोग क्या करना है, जैसा मैंने बोला था क्लास का मॉर्निंग अगर नहीं हो पाया तो रात को करेंगे उस दिन, अगर मॉर्निंग हो गया तो रात को नहीं करेंगे। बुझी वैसा धनुश्री, Yes, sir. अनंतुन, समीर, हीरक, सिंपल है। और हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे हम लोगों का क्लास होता है ना, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्लास अगर हम लोग कल तो तुम लोगों का नहीं है क्लास, कल सैटरडे है ना, कल तुम लोगों का नहीं है, कल रेस्ट ले लो, पढ़ाई करो जहाँ तक हो गया ना, जहाँ तक हुआ मैक एड्रेस हो गया, IP एड्रेसिंग हो गया, सबनेटिंग हो गया, थोड़ा सा देखो। अभी देखो हम लोग क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे का जो क्लास होगा हम लोग मंडे टू थर्सडे क्लास करेंगे। और एक दिन जो होगा एक दिन हम लोग को क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है जहाँ तक हम लोगों का हो गया क्लास। बुझी वैसा धनुश्री, तुम Yes, sir. हीरो बुझी वैसा ने, तो हमें क्वेश्चन आंसर एक दिन डिस्कस करना है, ये वाला ना समझ में आया ना। और ये मैं हिंदी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जो है ये यूट्यूब में डाल दूंगा, तो यूट्यूब वाला बंदा जो है हम लोग का वो भी देख ले। ठीक है, कुछ हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। पैसा बुझे वैसा, तो इसीलिए मैंने हिंदी में करवाया है। पैसा बुझे Yes, sir. बढ़िया, ठीक है Yes, सर। तो आज यहीं पे रुकता हो, कल सुबह मिलते हैं। हाँ sir. रिकॉर्ड कर दे। तो ये देखो हम लोग का जो नेक्स्ट होगा ये वाला PDF हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मैं भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ, और ये देखो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अबाउट सबनेटिंग। तो सबनेटिंग पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है इंटरव्यू लेवल पे, तो ये सारा है, ये एक PDF है। ठीक है, ये हो गया, और एक PDF है दूसरा, ये भी सबनेटिंग रिलेटेड है, ये भी सबनेटिंग रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर ये तुमने कर लिया ना तो सबनेटिंग क्लियर हो जाएगा, सबनेटिंग में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा तुम्हारा। मुझे वैसा Yes, अच्छा sir. मुझे, चलो फिर बाय, आज यहीं पे रुकता हूँ, कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। हाँ चलो बाय सबको, हाँ गुड नाइट। यस ठीक है, ओके बाय।